नमस्कार आप सभी को। आज हम राम रक्षा का नया क्लास शुरू कर रहे हैं। ये तीसरा क्लास है और राम रक्षा का ये तीसरा क्लास करते वक्त ये हम करेंगे कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है या जो भी सीखा है उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। और उसके लिए हमें ये पहले का जो राम रक्षा स्तोत्र है जो कि शुरुआत से हमें कहना होगा। जैसे जैसे हम शुरुआत से इसे गाएंगे या समझेंगे वो आगे आगे हम उसका एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। 2 मिनट दीजिएगा मुझे। तो अभी हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हमेशा किसी भी स्तोत्र की शुरुआत श्री गणेश जी की वंदना करके होती है, तो हम उन्हें वंदन करते हुए ये स्तोत्र शुरू करेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम् श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे सपे विनियोगः। ये श्लोक हमने समझा है, इसका एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। आज के क्लास के बाद ये पीडीएफ भी मैं आज ग्रुप में शेयर करूंगी ताकि आप सभी को ये फिर से समझकर उसका अर्थ पूरी तरह समझकर आप बोल सकें। नेक्स्ट करते हैं। अथ ध्यानम ध्यायेदाजानुबाहु धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाङ्गारूढसीता मुखकमलमिललोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डनं रामचन्द्रम्। इसी श्लोक का एक्सप्लेनेशन भी इस पीडीएफ में हमने लास्ट बार लिया था। तो अभी हम आगे चलते हैं। इति ध्यानम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनम्। दूसरे क्लास में हमने ये सीखा था। ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्। जो भी आज नए मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता दूं कि पहला क्लास अथवा दूसरा क्लास हमने रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाला हुआ है। उसकी लिंक मैं आज ग्रुप में फिर से डाल दूंगी, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा ताकि हम आगे का जो आज का क्लास है वो कंटिन्यू कर सकें। सासीतु न धनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातु माविर्भूतं अजं विभु। राम रक्षा पठेत् प्राज्ञ पापग्नि सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु भालं दशरथात्मज। लास्ट क्लास तक ये चौथा श्लोक हुआ था, तो अभी आज से हम सीखेंगे पांचवा श्लोक। आज का पांचवा श्लोक है। कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति
घ्राणं पातु मखत्राथा मुखः सौमित्रिवत्सल। अर्थात हम एक एक पंक्ति का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। जो पहली पंक्ति है इस श्लोक की, कौसल्यो दृशो पातु, यहाँ पे श्लोक पंक्ति की पहली उच्चारण समाप्त होती है और दूसरी है विश्वामित्र प्रिय श्रुति। अभी आप देखेंगे कि किसी भी स्तोत्र में, जो संस्कृत स्तोत्र होता है, कोई श्लोक होते हैं, ये कोई पंक्ति होती है, उसे पार्ट पार्ट में गाया जाता है या बोला जाता है। जैसे अभी यहाँ पे हम गा रहे हैं कौसल्यो दृशो पातु, यहाँ तक हमें रुकना है और ये इसी वर्ग तक ही हमें उच्चारण करना है। इससे इसका अर्थ क्या होता है कि कौशल्य के पुत्र है श्री राम, ऐसे श्री राम जो आप मेरे दृष्टि का रक्षण करते। दृशो पातु, हम जो दृश्य देख पाते हैं, दृष्टि को दृशो ये शब्द से यहाँ पे संवारा गया है। तो हे कौशल्य के पुत्र, आप मेरे दृष्टि का रक्षण करें। और विश्वामित्र प्रिय श्रुति, अर्थात विश्वामित्र जी को जो प्रिय है, सबसे प्रिय विश्वामित्र जी को श्री राम थे, वो वैसे विश्वामित्र के प्रिय श्री राम आप मेरे कानों का भी रक्षण करें, ऐसा इस पंक्ति में कहा गया है। अभी आप देखेंगे ये अर्थ समझने के बाद जब इस पंक्ति को आप गाएंगे तो आपको उच्चारण करते वक्त ही ये महज आपको फील होगा कि मैं जब ये गा रहा हूं तो मैं श्री राम जी को ये वंदना कर रहा हूं या ये विनती कर रहा हूं कि आप मेरे दृष्टि का एवं मेरे कानों का भी आप रक्षण करें। कौसल्यो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति। तो है कौशल्य के पुत्र श्री राम, आप मेरे दृष्टि का रक्षण करें और विश्वामित्र जी को सबसे प्यारे शिष्य वो आप है, तो आप मेरे कानों का भी रक्षण करें। ये इस पंक्ति में श्री बुध कौशिक ऋषि गा कर कहना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि विश्वामित्र जी को ही क्यों कहा गया ऐसा कि आप मेरे कानों का रक्षण करें। तो ये जो शब्द है विश्वामित्र प्रिय श्रुति, इसकी खास बात है कि विद्या देने का संस्कार, मतलब श्री राम जी के जो गुरु थे वो विश्वामित्र थे, जिन्होंने उन्हें शिक्षा देने का या विद्या देने का संस्कार श्री राम जी पर किया था। और वो किस तरह से किया था, जैसे मैं अभी आज आपको सिखा रही हूँ या हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, वो कैसे सीख रहे हैं, तो मैं आज आपको ये अर्थ सहित उसका उच्चारण बता रही हूँ। और मैं जब ये कह रही हूँ तो आप उसको सुन पा रहे हो और आप राम रक्षा को सुनकर समझ रहे हो। इसी तरह से पहले जब शिक्षा या गुरुकुल पद्धति होती थी तब शिष्य बैठकर गुरु को सुनते थे। अब सुनने का सबसे इम्पोर्टेंट महत्व ये होता है कि जब आप किसी चीज को सुनते हो तो आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान सिर्फ उसी व्यक्ति के प्रति होता है या किसी उस पर्टिकुलर डायरेक्शंस के प्रति होता है। अगर आप शिक्षा हो, टीचर को ध्यान देके सुन रहे हो तो आपका ध्यान टीचर के प्रति रहता है। जैसे आप अभी राम रक्षा सीख रहे हो तो आपका ध्यान इस राम रक्षा को सुनकर ग्रहण करना है। तो इसीलिए जब ये श्री राम जी के ऊपर विद्या देने का संस्कार विश्वामित्र जी के द्वारा किया गया था तो इसे संस्कार श्रुति ग्रहण करना, इस माध्यम से वो लिया गया है। और इसीलिए शायद बुध कौशिक ऋषि जी ने विश्वामित्र जी का ही नाम इसमें पिरोया गया है, ताकि जब हम आगे जाके विश्वामित्र जी का दूरदृष्टि के बारे में अगर बात करेंगे तो जब भी कभी फ्यूचर में ये राम रक्षा गाया जाएगी या गाई जाएगी या कही जाएगी, तब अगर ये पंक्ति कोई उच्चारण करेगा तो वो समझकर, उसे फील कर कि विश्वामित्र जी जो श्री राम जी के गुरु थे, उन्होंने जिस तरह से संस्कार श्री राम जी के ऊपर किए थे वही संस्कार राम रक्षा का भी हो। और इस राम रक्षा को कहते वक्त हम
श्री राम जी को उनके गुरु की शब्द का या उनके गुरु का वास्ता देकर हम उन्हें विनती कर सके कि आप मेरे कानों का भी रक्षण करें। शायद इसी वजह से श्री बुद्ध कौशिक ऋषि जी ने विश्वामित्र जी का नाम इस पंक्ति में पिरोया गया है, ऐसा मुझे लगता है। सो कौसल्यो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति। हे कौशल्य पुत्र राम, आप मेरे दृशोपातु, मेरे दृष्टि का रक्षण करें और मेरे कानों का भी रक्षण करें। इतना सहज और महत्वपूर्ण अर्थ इस एक पंक्ति में पिरोया गया है। अभी दूसरी पंक्ति का अर्थ हम समझते हैं। घ्राणं पातु मखत्राता मुखसौमित्रिवत्सल। मखत्राता, मख यानी यज्ञ, त्राता यानी रक्षण करने वाला। यज्ञ होते वक्त यज्ञ का जो रक्षण करता है वैसे है वो श्री राम, इस तरह से उन्होंने किया है। घ्राणम यानी नासिका, नाक, यानी हे श्री राम आप मेरे नाक का भी रक्षण करें, ऐसे इस पंक्ति में कहा गया है। मखत्राता यानी जो यज्ञ का रक्षण करते हैं। आप सभी को याद होगा, अगर आपने रामायण देखी होगी तो विश्वामित्र ऋषि के साथ जब श्री राम और श्री लक्ष्मण जी चल पड़े थे उनके साथ, उनके यज्ञ में जो बाधाएं दानव या राक्षस डाल रहे थे, तो उनको खास करके उन्हें सपोर्ट करने के लिए या उनकी मदद करने के लिए श्री राम जी और लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए थे, इसलिए उनको मखत्राता ये कहा गया है। तो है श्री राम, जैसे आप मेरे दृष्टि का और कानों का रक्षण कर रहे हो, वैसे ही आप मेरे नाक का भी रक्षण करें। ये इस पंक्ति में गाया गया है। घ्राणं पातु मखत्राता मुख सौमित्रिवत्सल। मुख सौमित्रिवत्सल, मुख सब जानते हैं कि मुख, सौमित्रिवत्सल सुमित्रा जी को जो भी सबसे ज्यादा प्रिय ऐसे सौमित्र वत्सल है जो कि श्री राम है, वो मेरे मुख का रक्षण करे, ऐसा इस पंक्ति में श्री बुद्ध कौशिक ऋषि जी ने इसमें पिरोया गया है। तो अभी आपने देखा होगा अब तक कि जैसे जैसे हम राम रक्षा का एक एक पंक्ति का अर्थ समझ रहे हैं, तो हर एक पंक्ति में हम श्री राम जी को अपने शरीर के एक एक भागों का रक्षण करने की विनती कर रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट श्लोक समझने की कोशिश करते हैं। जिह्वा विद्यानिधि पातु कंठं भरतवंदित, स्कंदो दिव्यायुध पातु भुजो भग्नेश कार्मुको। अर्थात अगर आप देखेंगे, जिसे हम पुनः एक एक पंक्ति को समझने की कोशिश करेंगे और उस पंक्ति के एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप बहुत डीपली इस राम रक्षा को समझ पाए। जिह्वा विद्यानिधि, जिह्वा, जिह्वा उच्चारण से ही आप सब समझ रहे होंगे। जिह्वा यानी जीभ, हमारी जुबान है। विद्यानिधि, विद्यानिधि का मतलब ये होता है कि जो विद्या के अधिपति है, जिनके अधीन है विद्या देवी या विद्या जिनके अधीन है, ऐसे है श्री राम। तो जो विद्या के अधिपति है वो श्री राम मेरी जिह्वा यानी जुबान की रक्षा करे। ऐसे कहा जाता है कि हमारे जुबान के ऊपर सरस्वती देवी का वास होता है। आप सभी को पता होगा, हमारे पूर्वज कहकर गए हैं कि हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि यही जो भी हमारी बोली होती है वो जुबान से निकला हुआ हर एक वर्ड वैसे ही सत्य होता है। तो क्योंकि हमारी जिह्वा पर सरस्वती देवी का वास होता है, तो हम जो भी कोई बात कहे तो उसे बहुत समझ बूझ कर कहना चाहिए। बच्चों के बारे में खास बताऊंगी। आप बच्चों को आपके मम्मी पापा हमेशा बताते होंगे कि अच्छी बात बोलनी चाहिए, बुरे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए, या किसी के बारे में हमें बुरा बोलना नहीं चाहिए, हमेशा अच्छी बात कहनी चाहिए। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जीवा पर सरस्वती देवी का वास होता है। आप जब भी कभी पढ़ाई करते होंगे तो हमेशा आपके टीचर्स या आपके मम्मी पापा आपको बताते होंगे कि सरस्वती स्तवन या सरस्वती स्तोत्र जो होता है वो बोलना चाहिए। तो उससे हमारी जीवा, हमारी जो जुबान है वो एक्टिव हो जाती है।
और उसके बाद आप जो भी कुछ पढ़ाई करोगे या कुछ भी पढ़ोगे, कुछ भी समझोगे, सीखोगे, वो आपको अच्छी तरह से याद रहने में मदद होती है। सो इसलिए शायद बुध कौशिक ऋषि भी ये बताना चाहते हैं कि जिह्वा विद्या निधि पातु, मेरे जिह्वा पे जो विधि या निधि विद्या के अधिपति है, ऐसे श्री राम मेरी जिह्वा का भी रक्षण करे। कंठम भरत वंदित, कंठम, कंठ यानी गला, और भरत जी को जो परम वंदनीय है। अब यहाँ पे भरत वंदित ऐसा क्यों दिया होगा? आपने रामायण जब देखी होगी तो वहां पे पाया होगा कि जब श्री राम जी और श्री सीता मैया लक्ष्मण सहित जब वनवास में जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे श्री भरत जी भी चले गए थे, और वो वहां तक चले गए थे जब तक वो उनको मिले नहीं। तब वो जो भरत मिलाप हुआ था, तब वहां पे श्री भरत जी ने ये कहा था कि आप मेरे प्रभु है और मेरे लिए आप ही सर्वश्रेष्ठ है, मेरे लिए आप ही राजा है, तो आप वापस चलिएगा, मैं मेरी मैया को, इनकी कैकेयी माता थी, उनको मना लूंगा कि वो राज्य वापस आपको दे पाए। मगर आगे की कथा आपको पता है कि श्री राम जी ने बहुत बहुत सहजता से इसे नकारा था और कहा था कि अभी जब तक मेरे 14 साल का वनवास पूरा नहीं होता है, मैं वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी मैया के वचन को और मेरे पिताश्री ने जो वचन दिया था उसे निभाना मेरा काम है। तब जो भरत जी का भरत मिलाप हुआ था, शायद उसे याद रखते हुए बुध कौशिक ऋषि जी ने कंठम, मतलब वो ऐसे कंठ से, ऐसे स्वर से श्री राम जी को वंदना करने की कोशिश श्री भरत जी ने की थी, इसीलिए शायद भरत जी का यहाँ पे उच्चारण या उनका नाम श्री बुध कौशिक जी ने यहाँ पे पिरोया गया है। कंठम भरत वंदित। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। एक सेकंड, हाँ मुझे दीजिए प्लीज। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? प्लीज जरा मुझे कोई बताए। यस मैडम, दिख रही है। हेलो, स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? यस। ओके, थैंक यू कल्पेश जी। पुनः एक बार इस पंक्ति को हम समझते हैं। थोड़ा नेटवर्क का इशू होने के कारण तकलीफ हुई थी, क्षमस्व उसके लिए। जिह्वा विद्या निधि पातु, कंठम भरत वंदित। तो इसी तरह से हे श्री राम, आप मेरे जिह्वा का अथ कंठ का भी रक्षण करें। स्कंधो दिव्यायुध पातु, भुजो भग्नेश कार्मुक। स्कंदो दिव्यायुध पातु, अर्थात स्कंदो दिव्यायुध पातु का, जिनके पास ऐसे दिव्य शस्त्र है, ऐसे श्री राम जी मेरे कंधे का रक्षण करे। अभी कंधा ही यहाँ क्यों लिया गया है? तो आपने देखा होगा श्री राम जी का धनुष बाण हमेशा कंधे पर ही रहता था। इसका ये अर्थ है कि अगर कोई भी संकट कभी भी आए तो श्री राम जी हमेशा, मुझे माफ कीजिएगा, यहाँ पे शब्दों का कुछ फेरफार हुआ है तो मैं उसे करेक्ट करके आपको भेजूंगी। श्री राम जी को हमेशा श्री राम जी तत्पर रहते थे, हमेशा तैयार रहते थे कि हमेशा कभी भी कोई भी संकट या कोई भी दुख आए तो वो हमेशा धनुष बाण के साथ तत्पर या तैयार रहते थे। तो शायद श्री राम जी उनके इस क्रिया से या उनकी इस प्रक्रिया से हमें शायद ये सिखाना चाहते थे कि हमारे भी लाइफ में, हमारे भी आने वाले या अभी तक के लाइफ में कोई भी संकट या दुख आता है तो हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए कि वो संकट से हम
पार कर सके या उससे लड़ सके, शायद वो उस उनकी कृति से हमें ये अर्थ या हमें एक सीख देना चाहते थे। तो वैसे ही बुध कौशिक जी ऋषि ये कहना चाहते हैं, स्कंधो दिव्यायुध पातु, अर्थात स्कंधो खंधे पर जो रखे हुए शस्त्र है श्री राम जी ने, वो शस्त्र जैसे उनके रक्षण करते हैं, या वैसे ही श्री राम जी आप मेरे कंधों का रक्षण करें। ये विनती हम इस शब्द में बुध कौशिक ऋषि जी कहना चाहते हैं। भुजो भग्नेश कार्मुक, अर्थात जिस प्रकार शिव धनुष भग्नेश, भग्नेश का अर्थ, देखिए शब्द बहुत छोटे छोटे होते हैं बट इनका अर्थ बहुत बड़ा और गहरा होता है। अभी आप देखेंगे तो भुजो, भुजो यानी हमारी जो भुजाएं है वो, भग्नेश, भग्नेश यानी कौन, भग्नेश का अर्थ ये दिया है जैसे शिव धनुष। आप सभी को याद होगा, आपने रामायण में देखा होगा कि जब सीता स्वयंवर हुआ था तो वहां पे एक शिव धनुष रखा गया था, जो कि परशुराम जी का शिव धनुष था, और परशुराम जी ने बहुत तपस्या करके वो शिव धनुष श्री महादेव से पाया हुआ था, और वो शिव धनुष जानकी जी के पिताजी थे उनके पास रखा हुआ था। और तब परशुराम जी ने तब जानकी जी के पिताजी को ये कहा था कि जब विष्णु भगवान श्री राम जी का रूप लेंगे और जब सीता स्वयं पर तुम्हारी बेटी का स्वयंवर होगा, उस स्वयंवर में वो खुद आके इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, ऐसा कहा गया था। और वो शिव धनुष जी जानकी जी के पिता के पास था। तो जो और जिस प्रकार शिव धनुष को भंग किया, जिन श्री राम जी ने इस शिव धनुष को भग्नेश यानी भग्न किया, जिसके 2 टुकड़े किए, ऐसे श्री राम मेरे भुजाओं का रक्षण करें। अब यहाँ पे वो भग्नेश या शिव धनुष की मात्रा क्यों दी गई है? तो श्री बुध कौशिक जी ऋषि ये कहना चाहते हैं कि हम सभी को इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना हमारा माइंडसेट स्ट्रांग और पॉजिटिव होना चाहिए कि कोई भी शिव धनुष हम पर आता है तो हम उसे पार करके, संकट से पार कर भी हम स्ट्रांगली खड़े रह सके। शायद ये बुध कौशिक जी ऋषि इस 2 शब्द में कहना चाहते हैं। अच्छा, जिन्होंने भुजा ही क्यों, जिन्होंने हाथों से, आपने देखा होगा जब वो प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे शिव धनुष के ऊपर, तो उनसे पहले बहुत जनों ने ट्राई की थी बट कोई भी प्रत्यंचा उस शिव धनुष पे चढ़ा नहीं पाया था, मगर उस शिव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त ये शिव धनुष को भंग कर दिया गया था। तो इस तरह से हे सर्वशक्तिमान श्री राम जी, आप मेरे भुजाओं का रक्षण करें, ये इस श्लोक में श्री बुध कौशिक जी ऋषि कहना चाहते हैं। आज 2 श्लोक हमने लिए हैं, नए श्लोक 5 और 6, तो एक बार उसे रिपीट करते हैं तो आपको समझना थोड़ा और आसान होगा। आज का नया जो श्लोक हमने सीखा, अब देखिए जब हम ये गाएंगे तो आप उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। कौसल्यो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति, घ्राणं पातु मखत्राता मुख सौमित्रि वत्सल, जिह्वा विद्यानिधि पातु कंठं भरतवंदित, स्कंधो दिव्यायुध पातु भुजो भग्नेश कार्मुक। इस तरह से आज का ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में, ये क्लास होने के बाद अभी जो है हम राम रक्षा की प्रैक्टिस लेंगे, तब मैं राम रक्षा कहूंगी और आप मेरे पीछे पीछे कहिएगा। तो मैं इसके बाद नया जो राम रक्षा का जो पेज है वो शेयर करती हूँ, ताकि आपको नया राम रक्षा, पूरी राम रक्षा कहते वक्त कोई भी तकलीफ ना हो। धन्यवाद।